हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो आपने कर्मास अनकंडीशनल किए हैं। अनकंडीशनल का मतलब होता है निस्वार्थ भाव, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन के। जहाँ पर आपको तो ये पता भी नहीं था कि आखिर किसी के साथ गलत करना कैसे होता है, कैसे हम किसी के साथ गलत करते हैं। आपको ये आपके सोल में था ही नहीं। बस आपको था, आपके अंदर नेकी, सच्चाई, प्यार, प्रेम, ये चीज़ आपकी सोल के अंदर थी। और जो ये चीज़ें होती हैं ना, आप अनकंडीशनल लव से भरे हुए थे। जब आप अनकंडीशनल लव से भरे हुए थे तो होता क्या है, आप जो भी चीज़ें करते हैं वो अनकंडीशनल करते हैं, क्योंकि जब आप खुद भरे हुए होंगे, जब आप खुद भरपूर होंगे, तभी तो किसी को कुछ देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके निस्वार्थ भाव वाले जो आपने कर्मास करे हैं पास्ट में और पास्ट बर्थ में भी, उनका परमात्मा आपको क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्या आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, वो शक्तियाँ आ रही हैं जिसको आप अनुभव करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आप आवाहन करते हैं। आप अपने एंजल्स को, अपने फरिश्तों को, परमात्मा की दिव्य शक्तियों को इन्वोक करते हैं। वो सारी चीज़ें परमात्मा ने आपको कैसे सिखाई। और इससे कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस हैं बहुत, वो डीफेम आपको करने की कोशिश करते हैं या टैग लगाते हैं, आपको बहुत डीफेम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग आपको डीफेम करना चाहते हैं, जो आपसे जेलस हैं, तो मैं उनके बारे में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी। आपने ऐसे लोगों को दिल से क्षमा करना है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। वो अज्ञान के कारण ही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो कि बहुत डीप डाउन नेगेटिव है। उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान का पर्दा उनके ऊपर है। परमात्मा की शक्तियाँ क्या होती हैं, ईश्वर क्या होता है, नेकी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, सद्मार्ग क्या होता है, इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, है ना। तो तभी ये आपको डीफेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने में और उनमें अंतर देखें। आप एक ऐसी सोल हैं, अगर आपने आपसे कोई हेल्प मांगेगा सक्सेस के लिए कि मुझे सफल होना है, प्लीज़ मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, तो आप उनको प्योरिटी, प्योर इंटेंशन के साथ उनको सिखाने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा और नेक इंसान ही अच्छाई को आगे बढ़ाता है। वो कभी जेलस नहीं करेगा कि कोई इंसान उससे ऊंचा हो जाए, कभी नहीं जलेगा। लाइक यू, आप ऐसे ही हैं। आप कभी जलने वाले नहीं हो कि कोई मेरे से ऊंचा चला जाए। मोरालिटी बेस्ड, नैतिकता के आधार पर, अपनी मेहनत और सफलता के आधार पर आप ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, सच्चाई, नेकी से जो सफलता की चरमतम ऊंचाइयों को छूते हैं ना, ऐसे लोगों को आप अपना आइडल मानते हैं मन ही मन। बट जो लोग डीफेम करने की कोशिश करते हैं, वो स्वयं खाली हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई दिव्य अंश नहीं है उनके भीतर। देखिए, सॉरी, अंश तो सबके अंदर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं गलत बोल गई, लेकिन उनको वो ज्ञात नहीं है, उनको उससे, उस दिव्य अंश से वो मिले नहीं हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है, उस दिव्य अंश के ऊपर इन्होंने नकारात्मकता का पर्दा डाला हुआ है। तो ऐसे लोग जब आपको डीफेम करने की कोशिश करते हैं ना, आप देखें, आपका तो बाल भी बाका नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और ये अपनी आग में, अपनी जलन में, अपनी घृणा में, अपनी नफरत में खुद को स्वयं स्वाहा कर लेंगे, खुद को ध्वंस कर लेंगे ये, है ना। आप तो बल्कि जब ये आपके सामने कुछ गंदी हरकतें करे, प्यारी सी हल्की सी आप स्माइल कर दें, है ना। जैसे भगवान कृष्ण को देखा है, या माता को आपने देखा है, जब जब माता के सामने असुर आए, उन पर वार किया, तो माता ने उनको हल्की सी स्माइल दी। या फिर भगवान कृष्ण ने, जैसे जैसे आपने भगवान कृष्ण की लीला देखी हो, तो जब जब उसके सामने कुछ गलत हरकतें होती थी, तो भगवान क्या करते थे, स्माइल कर देते थे कि भाई ये अज्ञानवश ऐसा कर रहा है, और ये एक बहुत दिव्य स्वरूप की निशानी है ना। तो इस तरीके से, हाँ, कोई वार करता है आप पर, उसको आपने रोकना है। और जैसा मैं समझ पा रही हूँ, जैसी आपकी परिस्थितियाँ हैं, कि अब लोग आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। जो नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी होती थी,
कहीं ना कहीं आप उनको मौका दे देते थे हावी होने का, आप अपनी शराफत में रहते थे, अपनी अच्छाइयों में रहते थे कि नहीं मुझे नहीं करना। बट जब सर से पानी ऊंचा हो जाए ना, तो हमें बाहर आने का रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ हो रही है, और आप परमात्मा ने कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको वो सब चीज़ें परमात्मा ने वो दिव्य ज्ञान सिखा दिया है। अब आप कुछ इस कदर महारत हासिल कर चुके हैं कि माइंड से आपसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि स्वयं दिव्य स्वरूप दिव्य आत्मा आपके अंदर निवास करती है। कितना भी बड़े वर्ल्ड वाइड महारथी आपके सामने आ जाए कि मैं तेरे से दिमाग से हरा दूंगा, आप दिमाग से दिल से हर इंसान को मार सकते हैं, है ना। दिल से अगर आप प्यार करने में आए तो आपके सामने लोग नतमस्तक हो जाएंगे, और दिमाग के खिलाड़ी अगर दिमाग से आपके सामने वार करने पर आए तो वो अपने मुंह की खाएंगे। इस कदर परमात्मा ने आपको आपके निस्वार्थ कर्मों का ज्ञान बख्शा है। तो हम जो कार्ड ले रहे हैं आज, मैंने बहुत सारा लेक्चर, एक्चुअली स्पिरिचुअल लेक्चर था, ये ऐसे ही आ गया। हमने कार्ड लिए हैं साईं बाबा डेक से। तो पहला कार्ड है आपका अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। देखिए, जब आप किसी गलत सिचुएशन में पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर आपको साईं बाबा ये बोल रहे हैं, तो आपको उस गलत परिस्थितियों में से भागना नहीं चाहिए। आप देखेंगे, अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में, आप टफ़ टाइम में भागने की कोशिश करेंगे, तो वो टफ़ टाइम आपके ऊपर और हावी होगा, आपको डराएगा, आप भयभीत हो जाओगे। बट वहीं अगर आप गलत लोगों से, गलत सिचुएशन से, गलत चीज़ों से उसका सामना करना शुरू करते हैं, तो यकीन माने एक दिन वो ज़रूर आता है। या तो गलत लोग या गलत चीज़ें या गलत सिचुएशन विलीन हो जाती है, या फिर वो भाग जाती है। ठीक है, तो ये साईं बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि गलत लोग आपको कंट्रोल ना कर पाए। अपनी इस चेतना में आप जागृत रहें। अध्यात्म का नाम ही यही है कि गलत चीज़ें, गलत लोग, गलत सिचुएशन आपको कंट्रोल ना कर पाए, है ना। आप अपने मस्त मगन में रहें। कर्म, सेकंड कार्ड है आपका कर्म। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो यहाँ पर डिवाइन बोलते हैं, आपके जो साईं बाबा हैं, देखिए मैं यहाँ पे साईं बाबा डेक का यूज़ कर ली हूँ, बट ये डिवाइन मैसेज है। आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, ये उनसे रिगार्डिंग है। आई होप सो आप ये चीज़ें समझते भी होंगे। तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं, अच्छे कर्म करना एक सजा नहीं है, यह आपकी सोल की प्योरिटी है। कुछ लोग दिखावा करते हैं अच्छे कर्मों का, है ना। तो अच्छे कर्मों का दिखावा नहीं होता, ये एक प्योर इंटेंशन होती है। जो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके पास देने को कुछ नहीं होता, गरीब होते हैं या आर्थिक तंगी उनके पास होती है, बट अगर उनकी इंटेंशन प्योर है, उसका भाव पवित्र है ना, तो वो अगर सामने से प्योरिटी के साथ, अपनी आत्मा की सोल, सच्चाई, प्रेम के साथ किसी के साथ जाकर ऐसे बोल दे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो यकीन माने वो जो प्रेम, वो जो निस्वार्थ भाव है ना, उसके सामने धन माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर उस आत्मा का प्रेम भाव है, दया भाव है, पवित्र भाव है। हमारा तीसरा कार्ड है आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। यहाँ पर साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि जब आप जंग के मैदान में खड़े होते हैं ना, तो वो युद्ध आपको खुद ही लड़ना होता है। अगर आपके सामने परिस्थितियाँ विकट है, कठिन है, ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी हो जाएगी और रातों रात आपकी सिचुएशन नहीं, भगवान आपको ही इस कदर तैयार करते हैं। आपकी सोच, आपके विचार, आपके बॉडी के वाइब्रेशन, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका रहन सहन परमात्मा इस कदर बदल देते हैं कि उन गलत चीज़ों से, गलत लोगों से, गलत सिचुएशन से आप डील कर सकें, आप लड़ सकें। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि रास्ता वो दिखाएंगे, बट फॉलो आपने ही करना है, आपके ही द्वारा चीज़ें ठीक होंगी। रंज और आनंद, नेक्स्ट कार्ड है उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं कि भाई उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप उदास हैं तो आप एक सेकंड में ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं खुशी में, परमात्मा से खुद को कनेक्टेड करके। ज़रूरतमंदों की सहायता करें, सेवा और परोपकार, यही आत्मोद्धार एक निश्चित मार्ग है। देखिए, ये जो सेवा भाव है ना, ये बताता है अनकंडीशनल। अगर आप अनकंडीशनल सेवा भाव करते हैं, दान करते हैं, ऐसा इस तरीके से कि आप किसी को बताते भी नहीं है कि मैं दान करता हूँ, मे भी आप ऑनलाइन दान कर दें। बहुत सारी सेवाएं, संस्थाएं, NGOs हैं जहाँ पर अपंग बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ पर कोढ़ी हैं, है ना,
उस कदर, या अनाथालय हैं, ऐसे आप ऑनलाइन ही पेमेंट दान कर दें जो लोगों को दिखावा भी ना लगे कि वो दान कर रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये निस्वार्थ भाव होती हैं, और परमात्मा बहुत आप पर कृपा बरसाते हैं। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए। और फिर डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं परिस्थितियाँ जैसी मर्जी हो, आपको अपने ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना है। और यही जब चीज़ें आपके भीतर आ जाती हैं तो ये आपको एक रिवॉर्ड होता है आपके पवित्र कर्मों का, जो आपने कभी अननोइंगली, जाने अनजाने उन लोगों के साथ भी पवित्र का कर्मास करे हैं जो आपका भला नहीं चाहते थे, है ना, जो आपको गलत नज़रों से देखते थे, आपको एक एनिमी की तरह देखते थे। देखिए, जब आप ऐसे लोगों का भी भला करने की सोचते हो जो आपको दुश्मन के नज़रिए से देखते हैं, तो आप देखिए परमात्मा के खाते में उसके कर्मास क्या लिखे जाएंगे कि आप अपने दुश्मन का भी भला करने की सोचते हो और दुश्मन आपको नाश करना चाहता है। तो आप देखें, भौतिक जगत में चीज़ें कुछ अलग लग सकती हैं, जैसे ईगो आमने सामने वाइस वर्सा हो रहा है, इस तरीके से लग सकती हैं, बट परमात्मा का जो खाता है, ईश्वर का जो अकाउंट है, वहाँ पे आपकी प्योरिटी गिनी जाएगी। तो ये सब चीज़ें प्योरिटी डिवाइन आपके भीतर बख्श रहे हैं, और यही निस्वार्थ भाव आपको अनंत उस दिव्य कोटि का ज्ञान दे रहा है जो गूढ़ रहस्य है, जो एक इंसान का जीवन यापन करने में, जीवन स्वस्थ रखने में, जीवन जीने में, व्यवहार कुशलता होने में, जो चीज़ें एक डिवाइन पावर को, डिवाइन सोल को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारा ज्ञान परमात्मा आपको दे रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है, आई होप सो, कि ये चीज़ें ना, आप कुछ न्यू मोडालिटीज़ सीख रहे हैं, या कुछ आप ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी, जो भी आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, आप उन चीज़ों का बेहद फ़ायदा ले रहे हैं, परमात्मा आपको सिखा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ सिचुएशन में आप कुछ मोडालिटीज़ सीख रहे हैं डिवाइन की, और ये आपके लिए बहुत भाग्योदय का आपके लिए कारण बनेगी। और जो डीफेम आपको करना चाहते हैं उनको उनकी हरकतें करने दीजिए, वो जैसा करेंगे वैसा फल भोगेंगे, कर्माज है, लौट कर आता है। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।